हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हिंदी दिवस है। हम सभी को पता है कि आज हिंदी दिवस है। तो इस अवसर पर आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, यानी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की क्या भूमिका है, किस प्रकार हिंदी भाषा महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये जानकर अचरज होगा कि दुनिया भर में जो 61 करोड़ लोग जो हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये दुनिया की पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि यह तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये आज आपने पेपर में भी पढ़ा होगा। आज के पेपर में ये आया है, ये 2 लाइन आई हैं, तो मैं सोची कि आप लोग को शेयर करूं। तो ये हमारी हिंदी भाषा, आप समझ रहे होंगे कि हमारी हिंदी भाषा कितनी ही ज़्यादा लोकप्रिय है। वो देश विदेश में अपना स्थान बनाती जा रही है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हिंदी भाषा समय में जो ये हमारी हिंदी भाषा है उसका क्षेत्र और ज़्यादा व्यापक होगा और ज़्यादा लोकप्रिय होगी। तो आज हिंदी दिवस पर यही मेरा टॉपिक है। चलिए हम समझते हैं अपने टॉपिक को। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हमारे देश में अनेकों भाषा बोली जाती है, क्योंकि हमारे देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्न प्रकार के उसमें राज्य हैं और जिसमें कि विभिन्न प्रकार की भाषा बोलियाँ बोली जाती है। भारत एक बहुभाषी देश है, यानी कि बहुत ज़्यादा भाषा बोलने वाला देश है हमारा, जहाँ अनेक भाषा और बोलियाँ बोली जाती हैं। यहाँ पे हमारे देश में अनेक भाषा तो हैं, उसकी बोलियों के भी अनेक प्रकार हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे में जो हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है, यानी कि हिंदी जो हमारी हिंदी भाषा है, वह भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो अलग अलग राज्यों में बोलने वालों के बीच में संवाद का काम करती है। अलग अलग जो राज्य हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इनके बीच में ये संवाद का काम करती है, ये संवाद का साधन बनती है। ठीक है ना, यानी कि अपने भाव विचार को बोलने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, उनके भाव विचारों को समझने के लिए ये जो हिंदी भाषा है वो एक साधन का काम करती है। ठीक है, इसका क्या कारण है? इसका एक कारण इसकी सरलता है। ठीक है, जो हिंदी भाषा है बहुत ही ज़्यादा सरल है, कोई भी आसानी से इसको सीख सकता है। तो इतनी लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कारण हिंदी भाषी राज्यों में इसका बोलचाल का सहज रूप बन जाता है, यानी कि जिस प्रदेश में हिंदी भाषी हैं, जो भी, क्योंकि हमारा देश तो बहुत बड़ा है जहाँ पे हिंदी उतनी वहाँ की भाषा नहीं है, जैसे कि दक्षिण के राज्य हो गए तो इसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सारी भाषा बोली जाती है। तो वहाँ पे क्या है, और हिंदी भाषी राज्यों में, ठीक है, इसका बोलचाल का सहज रूप बन जाता है, यानी कि हिंदी भाषा जो है वो बोलचाल में सहज बन जाती है, सरल बन जाती है, उसको आसानी से हम बोल सकते हैं और कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकता है। ठीक है, उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मुंबईया हिंदी महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में जो हिंदी बोली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मुंबईया हिंदी, है ना। असम है तो असमिया हिंदी, बंगाल है तो बंगाली हिंदी। ठीक है, यानी इन राज्यों में जैसे बंगाल हो गया, असम हो गया, केरल, कर्नाटक हो गया, इसमें दूसरी भाषा बोली जाती है, लेकिन ये हिंदी इतनी सहज हो गई है कि उसके साथ आत्मसात हो गई है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? मुंबईया हिंदी बोलते हैं, असमिया हिंदी बोलते हैं, बंगाली हिंदी बोलते हैं, यानी कि वहाँ के लोग जो हिंदी बोलते हैं उनका टोन बंगाली तो होता है, लेकिन वो सरलपूर्वक हिंदी भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपर्क हमको करना हो, उन लोगों से संवाद करना हो, तो हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो सरलतापूर्वक हम बोलते हैं और वहाँ के लोग समझते भी हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आने वाले समय में जो हिंदी भाषा है हमारी, उसका विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी ही जो है हिंदी जो है बहुत दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, वहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है।